हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पता है, कल था सीजीपीएससी का पेपर। और मुझे ये बताइएगा कि आप लोग को सीजीपीएससी का पेपर कौन से लेवल का लगा। और मैं तो ये कहूँगी कि आप मॉडल आंसर का वेट ना करें पीएससी का, और इसके आपको सही आंसर चेक करके मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरे पास क्वेश्चन पेपर सेट ए है। सेट ए का आंसर मैं बताने वाली हूँ आप लोग को। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन था, रोलेट सत्याग्रह के बारे में घटनाओं पर विचार करें। तो आप सभी को पता है, ठीक है, रोलेट सत्याग्रह क्यों आया था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप इसमें ऑप्शन मतलब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित था। बहुत ही सही है। सेकंड ये है कि रोलेट एक्ट की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। ये भी सही है। तो इसमें एक ऑप्शन ए होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित है। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 है, ये सभी को पता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है। तो ये तो सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म जो वेदों पे विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक विचारधारा बोलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपराष्ट्रपति सभी को पता होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और संसद के दोनों सदनों से बने एक निवाचक मंडल सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसमें दोनों ही सही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है। तो ओजोन की मोटाई को टॉप्सन इकाई से मापा जाता है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना सभी को पता है 2012 से 2017 था। माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। और ठीक है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। 9th क्वेश्चन था, चंद्रयान 3 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था। आई होप ये क्वेश्चन किसी से गलत नहीं हुआ होगा। चंद्रयान 3, इसमें फर्स्ट पॉइंट था, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 कन्वर्टी था। बहुत सही। इसे प्रक्षेपास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये भी सही है। इसमें दोनों सही होते हैं। और इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसमें कालक्रम के अनुसार इसको जमाना था। तो इसमें ऑप्शन सी है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, जलियांवाला बाग त्रासदी 1919 में था, गांधी विन समझौता 1931 में था, अगस्त प्रस्ताव 1932 में था। 11th क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरा ये सभी को पता है, कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। 12th क्वेश्चन था, प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। गलत है, इसमें ऑक्टेन रेटिंग अधिक होती है और ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोट के बिना संपीड़ित झेलने की ईंधन क्षमता उतनी अधिक। ये भी गलत पॉइंट है, इसमें उतना ही कम होता है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहते हैं। तो ये सभी को पता है, इसे शिवालिक कहते हैं। इसरो द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक्सपोसैट एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों ही सही है। ठीक है, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलारीमेट्री मिशन है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पायलट ले जाएगा। दोनों ही सही है। स्कर्वी विटामिन सी से होता है, सभी को पता है। और कांग्रेस की स्थापना वाला क्वेश्चन था, तो ये तो किसी से गलत हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की सभी को पता है, कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और 1885 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, फातिमा बीवी ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी।
राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या होता है? बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जापान ओपन 2023, विक्टर एक्जेल्सन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। जैन दर्शन से संबंधित क्वेश्चन था। तो जैन दर्शन में जो फर्स्ट पॉइंट ये था, जैन दर्शन को दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद स्यादवाद। सही है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। इसमें दोनों ही पॉइंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें यह है कि पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करता है। गलत है, ये पुनः अवशोषित करता है, होना चाहिए था। और इसमें बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं, ये सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार और प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो इसका आंसर है महान्यायवादी, और इसमें यह ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। ठीक है। इसमें यह है कि पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन शैवाल को अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। सही है। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनती है। दोनों ही सही है इसमें। संगमा सालू टुलू ये विजयनगर साम्राज्य संबंधित है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया था। प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकेंड कंपन उत्पन्न करती है, यह इसका सही आंसर था। क्वेश्चन 27 है। CISF के महानिदेशक नैना सिंह है। भारतीय रेगिस्तान के बारे में क्वेश्चन था, तो इसमें कौन सा सही है? तो भारतीय रेगिस्तान अरावली, अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, है ना, इंडिया का मैप देखते हैं, तो ये अपना होता है अरावली पर्वत, और ये अरावली पर्वत के जो इधर ये हो जाएगा इसका वेस्ट, तो पश्चिम में है रेगिस्तान, क्योंकि राजस्थान इधर ही आता है। सही है। दूसरा क्या बोला कि इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से बहुत अधिक रेगिस्तान है, वर्षा बहुत कम होगा, तो 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होगा, ये भी सही है। और लूनी, यहीं से पता है आपको राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी होगी वो लूनी नदी होगी, तो लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। ये तीनों ही पॉइंट एकदम सही है। 29, इनमें से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसा शैली का उदाहरण है? तो होयसलेश्वर मंदिर है। ठीक है। अब है काठ का जलाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट में होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब ये ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया में जो खेती होती है वो झूम खेती होती है, तो इसका आंसर यही होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। तो प्रायद्वीपीय पठार सभी को पता है, ये जो गोंडवाना लैंड है ना, ये होता है प्रायद्वीपीय पठार, और ये ट्राइंगल शेप में है। ठीक है, ये अपना हो गया प्रायद्वीपीय पठार, ट्राइंगल शेप में है। और ये हो गया नदी के मैदानों में 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, ये सही है। और उत्तर पश्चिम में देखो, अगर हम देखें तो ये अपना नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, इधर क्या है? दिल्ली है अपना, दिल्ली पर्वतमाला। पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, इधर क्या पड़ता है? राजमहल की पहाड़ी। और पश्चिम में गिर, इधर अगर हम पश्चिम में रहते हैं तो गुजरात वाले एरिया में गिर पर्वतमाला। अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो कार्डमम पहाड़ी, ये प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ी सीमा बनाते हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही पॉइंट एकदम सही है। एयर इंडिया की माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन AI सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव AI आभासी एजेंट क्या नाम है? महाराजा। इस बार बहुत ही अच्छा करंट अफेयर दिया था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था, सभी से बन गया होगा आई होप। 33 क्वेश्चन था। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं, सही है पॉइंट।
सेकंड है भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भी पॉइंट एकदम सही है। संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क से जोड़ा गया है? ये ग्वालियर है। कैबिनेट सचिवालय से क्वेश्चन था, तो कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के दिन कार्य करता है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है। और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो लोक सेवा मंडल का पर्यवेक्षक होता है, ये सही है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रोडियम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का किया जाता है। निम्नलिखित से कौन से स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ये दामोदर घाटी परियोजना है, 1948 है। अमेरिका की टेनेंसी घाटी से प्रेरणा लेके इसे स्टार्ट किया था। ठीक है। और अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया क्लाउडिया गोल्डिन को। लक्षद्वीप समूह के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। लक्षद्वीप समूह, ठीक है, अभी चल रहा था ना कुछ मालदीव, लक्षद्वीप, ये वाला, तो एक करेंट से भी क्वेश्चन उठा दिया जाता है अगर कोर को देखें हम लोग, तो कोर सब्जेक्ट में देखिए तो करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे हमारा इंडिया का ये है, यहाँ पे हमारा आता है लक्षद्वीप और इस साइड आता है अंडमान निकोबार, ऐसे फैला हुआ है। तो ये जो पूरा ये जो लक्षद्वीप है, अगर मैं इसको कहूँ प्रवाल मूंगा से बना हुआ है ये पूरा लक्षद्वीप, और पहले इन्हें लेकेडियो मिनिकाय एमेडियो ये सब नाम से जानते थे। और यहाँ पे जो है वो केरल है और इधर तमिलनाडु है। तो केरल तो ये पॉइंट गलत है। देखो तमिलनाडु नहीं होना चाहिए, केरल होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो थर्ड पॉइंट गलत था, बाकी 1 और 2 सही था। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से ही मिलता है, सही है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं से उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है, ये भी पॉइंट सही है। नाम मात्र जीडीपी है। ठीक है। नाम मात्र जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, इसका आंसर ये होगा। और भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौट चले, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है। गरबा नृत्य गुजरात का हो गया। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है। अब आता है भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950, लेकिन अगर यही पुस्तक प्रवृत्त हुआ, अंगीकार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को लिया जाता। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। मध्य भारत की मीनारों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो अगर देखें दोनों ही कथन गलत है। ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों से विभाजित है, गलत है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है, ये भी गलत है। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीडीआई क्या होता है? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। क्वेश्चन नंबर 51 बाल्को कोरबा है, जूट उद्योग रायगढ़ है, लाफाज सीसीआई लाफाज सीमेंट लिमिटेड लाफाज सीमेंट लिमिटेड सोनादी हो जाएगा, और कोसा कपड़ा जांजगीर चांपा। ठीक है। अगर इसमें कोई एक पता होता तो आप लोग इसको लगा सकते थे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आदिवासी संगीत हीरालाल शुक्ल है। ठीक है। आदिवासी संगीत हीरालाल शुक्ल। अब आता है घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, सही है। और लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव है, ये गलत है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर सी हो जाएगा।
इनमें से किस किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? कोंडागांव में 1033 लिंगानुपात है। ठीक है। और जन्नांकीय लाभांश वाला क्वेश्चन में तो ये 1564 वर्ष हो जाएगा। रोका छेका अभियान 2023 ये 6 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। कप्पल पंडुम ये डोरला जनजाति के लोग मनाते हैं। और ये क्वेश्चन था जिसमें जिलों के घोषणा वर्ष पूछा था, आरोही क्रम में जमाना था। तो सरगुजा 1948 है, बस्तर 1948 है, दुर्ग 1906 है, बिलासपुर 1861 है। आईएससीपी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो भावना गुप्ता है। और श्रीपुर के पांडुवंशी शासक महाशुगर बालार्जुन का अभिलेखों निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। भास्कर का नाम नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ में जवा फूल और मोती चूर धान सुगंधित किस्म है, ये सही है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य वर्षाधायी क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक या वर्धक एवं टिकाऊ बनाता है, ये भी सही है। काली कमोड और लोकटी माछी दलहन तिलहन की फसलें ये गलत है। हाँ, पॉइंट नंबर 3 गलत है इसमें। हल्बी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो इसका ठाकुर पूरन सिंह आंसर होगा। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का ये क्वेश्चन। इसमें मिलान वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। ग्राम के संबंध में अधिसूचना धारा 3 है। परिभाषा सभी को पता होता है, परिभाषा धारा 2 में होता है। तो ये क्वेश्चन तो इजली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रक काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहला जो था वो कैप्टन एडमंड था, फिर एगन्यू आया, फिर सैंडिस हुआ, फिर क्रॉफर्ड ने क्या किया था? सत्ता का हस्तांतरण किया था। ठीक है। गरवा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम है। तो झांझ आएगा, नगारा आएगा एंड मोहरी आएगा, बांसुरी नहीं आएगा इसमें। और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है? धारा 3 में निर्धारण सूची है, कलेक्टर है एंड कोलोनाइजेशन है। प्रतिवर्ष की स्थिति को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। तो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर देखिए से कहा है, भिलई में है। बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर में निम्नलिखित कलचुई शासकों का उसके शासन काल के क्रम में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो पहले मान सिंह देव आएंगे, फिर चामुंडा सिंह देव आएंगे, फिर जैत सिंह देव आएंगे, फिर सोमदत्त आएंगे, इसलिए ऑप्शन बी है। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशि उक्त निधि का भाग होगी, ये धारा 66 में कहा गया है। और मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत जो होता है वो घोटुल पाटा है। और 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा में प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पे थे? तो सबसे पहले जो रविशंकर शुक्ल जो थे प्रथम मंत्रिमंडल अगर हम बोले तो शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद ये लोग त्यागपत्र देते हैं, ये भंग हो जाता है, उसके बाद ये जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। तो पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो टी.एस. सिंहदेव प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं। और अगर अभी हम देखें तो अरुण साव है वर्तमान में। ठीक है, इसमें खनिजों से क्वेश्चन था, इसमें मिलान वाला क्वेश्चन था। तो अलेक्जेंड्राइट देवभोग हो गया, कोरंडम बीजापुर हो गया, स्वर्ण धातु बलौदाबाजार, हीरा का मैनपुर। ऑप्शन ए था इसका सही आंसर। और फैमिली कोर्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसमें जितने ऑप्शन थे कांकेर, बालोद, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, चारों में फैमिली कोर्ट है। कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले ग्रहों में निम्नलिखित समूहों में से सही ग्रहों की सही समूह चुने। तो खरौद, लाफा, छोरी, पंडर, भाठा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन था 2022-23 के अनुसार प्रदेश कौन क्षेत्र पर 59,772 वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन बी। बस्तर की लोक संस्कृति में मंडप
पर मंगरोहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित से किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो महुआ का प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, उसके बाद है 80 क्वेश्चन था कारे पंडुम, इसमें मिलान करना था। कारे पंडुम बीज बोने का पर्व होता है। बोटी गटी पंडुम ये वृक्ष काटने और जलाने का पर्व होता है। पच्चिक पंडुम ये 82 पर्व होता है। और तोरम पंडुम जो होता है वो कटाई पर्व होता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता? तो सभी को पता है पलाश कुसुम बेर से लाख प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन पारिजात गलत दिया है। ठीक है, पारिजात होगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कितने के बारे में क्या सही है? ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, धारा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत की कृत्य जो है धारा 49 में वर्णित है। धारा 49 में 30 उपधाराएं हैं। मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी करना। 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जाति अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? तो 14 जिले हैं जिसमें जो शेड्यूल ट्राइब है वो 25% से अधिक है। रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत, और इसमें जो PVTG जो घोषित करते हैं उसका आधार क्या होगा? तो इसका आंसर है घटती जनसंख्या और साक्षरता का निम्न दर। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन 87 है, इसमें सिंचाई से क्वेश्चन था ये। वर्तमान में प्रदेश में सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ये सरासर गलत है। ठीक है, कथन एक गलत है। बाकी शाकंभरी योजना का लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु सहयोग करती है। सही है। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन में उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। ये भी सही है। काकतीय वंश के संस्थापक अन्नमदेव हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में? बलरामपुर का टाटा पानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला ये दुर्ग होगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट में है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग कोरिया को लगाए होंगे, बट इसका आंसर दुर्ग होगा। अब देखते हैं मॉडल आंसर भी इसका आंसर क्या लेते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WA शशांक है। और कौन से अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो कर्क रेखा, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, धमधा के गोर राजा का विद्रोह हुआ था, नरबलि प्ररोक हुआ था। लेकिन ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन यह 1795 में हुआ था। इस टाइम रघुजी तृतीय के समय ये नहीं हुआ था। इस टाइम ये परगना पद्धति वाला कुछ चल रहा था, उस टाइम हुआ था ना। ये वाद्य यंत्र से क्वेश्चन था। इसमें तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? धनकुल। वितत वाद्य यंत्र कौन सा है? तासा। घन वाद्य यंत्र कौन सा है? चिटकुल। एंड सुशिर वाद्य यंत्र करनाल। इसलिए ऑप्शन बी हो जाता है। इस पंचायती राज का क्वेश्चन है, इसमें क्या सही है पूछ रहे हैं। तो इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। सही है। और 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में पहले प्रकाशित हुआ। ये गलत है। और भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हुआ। सही है। अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1-2 जिसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों या उपांतरों के अध्याधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14 का के उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा। ये भी सही है। तो इसका आंसर 1, 3, 4 सही है। आभूषण से क्वेश्चन था मिलान वाला। सुतिया गल में पहनते हैं, खोचनी बाल में पहनते हैं, एठी कलाई पे, एल्लूर की कान में। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूटा है? तो 7 राज्यों को छूटा है। कौन कौन से 7 राज्य है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायती राज से क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें धारा पूछ लिया गया था। स्थायी समिति के सदस्यों की अवधि धारा 4 में है। कतिपय मामलों का विनिश्चय धारा 11 में है। गर्भपूर्ति धारा 9 में है। निरसन धारा 15 में है। गोदावरी सभी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र क्षेत्र किस भौतिक विभाग में है? तो दंडकारण्य में है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, जिसमें लोकोक्ति से क्वेश्चन, पहेली लोकोक्ति जो बोलते हैं, जनौला जो भी बोलते हैं, उससे क्वेश्चन था। तो अरर बरर बंधना छोर 3 मुर 6 गोर, इसका आंसर है गाय और बछड़ा। अरगर ऊपर बरगर, बरगर ऊपर दोर, गाय भैंसा ला छोड़ के कोठा ला लेगे चोर, इसका आंसर है मधुमक्खी का छत्ता। अरकी टीके टिकाई पीला, पर्वत जाके लहराई हेला, इसका आंसर है तंगिया और कुल्हाड़ी। अटपटी छोरी के फटफटी कान, और छेरी खाए कई गुना धान, इसका आंसर ढेकी। थोड़ा सा ध्यान देकर इसको सही कर सकते थे आप लोग, बहुत लोग सही बनाए भी होंगे। ठीक है, चलो कट ऑफ के बारे में बात कर लें। तो कट ऑफ इस बार पिछले की तुलना में ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम का लेवल एवरेज था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पढ़ा न गया हो। ठीक है, बाकी अब मैं, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो अगर आप लोग को एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सॉल्यूशन चाहिए होंगे और पेपर 2 के मॉडल आंसर चाहिए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।